बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारी मुख्तार साहब हैं खैरपुर से। जी क़िबला कारी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मुफ्ती साहब खैरियत से ठीक हो? अच्छा हज़ूर, मुफ्ती साहब गुजारिश है, निकाह के कितने फ़र्ज़ हैं हज़ूर, और निकाह पढ़ाने का तरीका ये बता दें, मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला कारी साहब, आपने सवाल किया कि निकाह के कितने फ़र्ज़ हैं। जी, निकाह के दो फ़र्ज़ हैं। एक तो है इजाब कबूल, दूसरा ये है कि दो गवाह। इसमें एक हक महर भी शर्त है, लेकिन हक महर जो फुक़हा ने वाजिब लिखा है, फ़र्ज़ नहीं लिखा। बहरहाल जो उर्फ़ आम में इसके तीन अहम रुकन हैं, यानी तीन अहम फ़राइज़ हैं। एक है इजाब कबूल, दूसरा ये है कि दो गवाह मौजूद हों, तीसरा ये है कि हक महर मुकर्रर किया जाए। अगर हक महर मुकर्रर नहीं किया गया, निकाह कर दिया गया, तो फिर भी निकाह हो जाएगा। फिर हक महर मिसली तसव्वुर होगा, यानी जो उसकी सहेलियों का हक महर या उसकी बहनों का हक महर मुकर्रर किया गया है, उतना ही हक महर मुकर्रर किया जाएगा। बाकी आपने निकाह करने का तरीका पूछा है। सबसे पहले तो उस लड़की से इजाज़त ली जाएगी कि जिस लड़की का निकाह किया जा रहा है। कोई भी दो गवाह जाकर उसकी इजाज़त ले आएँ। फिर वो निकाह की इजाज़त जो है वो निकाह खां को वो बताएं कि हम इजाज़त ले आए हैं और उन्होंने मुझे वकील मुकर्रर किया है, आप निकाह पढ़ाएं। तो अब मजलिस जो लड़के की है वहाँ पे निकाह पढ़ाया जाएगा और लड़के को इजाब कबूल करवाया जाएगा और लड़के को कहा जाएगा कि तुझे फ़लाँ बिन फ़लाँ की बेटी बाइवज़ इतने हक महर के इन गवाहों की मौजूदगी में कबूल है। तो वो कहेगी कि कबूल है। 3 बार इस तरह कहने से निकाह मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि निकाह में मजलिस वाहिदा का होना ज़रूरी है। अगर मजलिस वाहिदा नहीं पाई गई तो निकाह जो है वो बातिल हो जाएगा। जिस तरह के हमारे यहाँ अक्सर वीडियो कॉल पे निकाह किया जाता है, तो चूँकि वहाँ पे मजलिस वाहिदा नहीं पाई जाती, इसलिए वो निकाह जो है वो बातिल हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।